नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है और ये जानकारी सीधे सीधे महाराष्ट्र से शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से आई है और नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी जानकारी है, एक वार्निंग है और ये कहा गया है कि नीतीश कुमार सतर्क हो जाए, जल्द ही भाजपा उनके सांसद तोड़ सकती है। जो बातचीत है वो फाइनल हो गई है और यह भी तय कर लिया गया है कि कौन वो 12 में से 10 सांसद है जो टूटने वाले हैं, जो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाजपा में जाने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से शिवसेना के उद्धव गुट ने नीतीश कुमार के लिए भेजी है। क्या जानकारी पूरी है, नीतीश कुमार को क्यों सतर्क होना चाहिए, पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी हैं। दीपक जी, बड़ी खबर है ये, नीतीश कुमार को क्या सतर्क हो जाना चाहिए, क्या पूरा मामला है? ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे हर्षिता जी कि उनको सतर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इस जानकारी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन वार्निंग, चेतावनी तो आई है और चेतावनी आई है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की तरफ से। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को तोड़ने की। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत। आज अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, शिवसेना की ओर से कहा गया है कि सारी बात जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के सांसदों और भारतीय जनता पार्टी के बीच फाइनल हो गई है। शिवसेना बता रही है, सावधान कर रही है नीतीश कुमार को कि आपके सांसदों को तोड़ने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सारी बातचीत फाइनल दौर में। हम एक बार वो बयान भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। ऐसा कभी नहीं होगा। नीतीश कुमार के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की भी पार्टी बीजेपी तोड़ सकती है, चंद्रा बाबू की पार्टी भी तोड़ सकती है, एकनाथ शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकती है। ये उनकी पूरी राजनीति जोड़ तोड़ पर टिकी है। हमारे पार्टी के बारे में आप विचार मत करिए, हमारे पूरे सांसद एकजुट हैं। तो देखिए वे क्या कह रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि क्या अगर शिवसेना की ओर से जो बात कही जा रही है वह सिर्फ एनडीए में फूट डालने के लिए कही जा रही है, और बिहार में जब चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वैसे समय में शिवसेना की ओर से ऐसा कहा जाना मन में संशय तो जदयू नेताओं के जरूर पैदा करेगा कि क्या ऐसा कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना होगा कि इस बात की गंभीरता क्या है। बात की गंभीरता यह है कि जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं लोकसभा में, और 12 सांसदों में से शिवसेना की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि 10 से भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है, और उनके इशारे पर जैसे ही बीजेपी इशारा करेगी, ये 10 जो सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये जदयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जब 10 सांसद शामिल होंगे तो उन पर जो दल बदल कानून है वह भी लागू नहीं होगा, क्योंकि 2/3 नियमों के मुताबिक 2/3 एमपी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना कह रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार चल रही है केंद्र में, यह पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। यह सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो यह सरकार गिर जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनकी निर्भरता नीतीश कुमार पर बनी रहे, ऐसा कहना शिवसेना का है। इसलिए शिवसेना या चेतावनी या जानकारी जनता दल यूनाइटेड तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो किसी को नहीं पता है। क्या अंदर खाने बात चल रही है, सचमुच बात जैसा कि शिवसेना दावा कर रही है कि बातचीत फाइनल हो गई और किसी भी वक्त जदयू के सांसद बड़ी संख्या में जदयू छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है कि चंद महीनों बाद चुनाव है। अब अगर फूट पड़ी, मन में भरोसा हिला,
तो यह जो परफॉर्मेंस है चुनाव में उस पर भी असर डालेगा। जी जी। बड़ा सवाल साथ ही ये भी है कि शिवसेना उद्धव गुट ने तो बड़ा दावा कर दिया है, संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है, तो सवाल ये उठेगा कि आखिर कौन है वो सांसद जो साथ छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार का? वो जदयू का जयचंद कौन है जिसके सहारे भाजपा इतना बड़ा खेला नीतीश कुमार के साथ कर सकती है? जदयू का जयचंद कौन है, ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि अगर पता ही चल जाए नीतीश कुमार को कि जदयू का जयचंद कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और जिसकी बात शिवसेना कर रही है, जिसकी चेतावनी शिवसेना दे रही है, तो फिर नीतीश कुमार 2 मिनट में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे उस जयचंद को। इसलिए यह जानकारी किसी के पास नहीं है कि जदयू का जयचंद कौन है, कौन सा जदयू का जो नेता है या कौन सा जदयू का सांसद है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जदयू के सांसद टूटकर चले जाएं, इसके समीकरण साध रहा है। इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अब अगर शिवसेना की ओर से इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, पुख्ता सबूतों की बात कही जा रही है, तो शिवसेना के पास होगी जानकारी, तभी तो वे दावा कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत में दावा कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी जानकारी अभी तक नहीं आई है कि वह सांसद कौन है या वह जदयू का वह वरिष्ठ नेता कौन है जो जिसे आप जदयू का जयचंद कह रही हैं। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं, शिवसेना कह रही है कि पूरी डील फाइनल हो गई है। और देखिए वे लोग क्या इशारा कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। इशारा यह है कि अभी नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम है, बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना रखा है, लेकिन उनके पास उनके विधायकों की संख्या तो काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में जब विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, उस समय स्थिति उलट सकती है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी कोई कमज़ोर पार्टी तो नहीं रही है, हमेशा एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की पार्टी रही है। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, बीजेपी आज बड़े भाई की भूमिका में है। हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी फिर से बड़े भाई की भूमिका में आ जाए, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या से ज़्यादा हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर और नीतीश कुमार को वैसी ज़रूरत नहीं रहती है भारतीय जनता पार्टी की बिहार में, तो फिर उनका नेगोशिएशन जो है मोदी सरकार से वो दूसरे लेवल पे होगा। और वही स्थिति शायद हो सकता है कि शिवसेना बात कर रही हो कि वैसी स्थिति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में जुटी है। लेकिन अभी नीतीश कुमार, ये जो सूचना आई है, ये जो आज बयान आया है शिवसेना की तरफ से इतना बड़ा, इसको किस रूप में लेते हैं? क्या इसके बाद वे भी कुछ जांच पड़ताल शुरू करते हैं पार्टी के अंदर कि हाँ क्या चल रहा है, कुछ खोजबीन शुरू करते हैं, सुराग की तलाश करते हैं? यह तो उनको करना है, लेकिन उनको सूचना तो शिवसेना ने भेज दी है। जी, सूचना भेज दी गई है। कुछ दिनों पहले अमित शाह ने जो बयान दिया था बिहार में चुनाव में सीएम पद के नेतृत्व को लेकर, उस बयान ने भी जदयू नेताओं की धड़कनें बढ़ाई थी। तो क्या अगर संजय राउत का जो बयान आ रहा है उसमें कोई सच्चाई है, तो ये सब कुछ अपना सीएम बनाने के लिए, अपना सीएम का चेहरा लॉन्च करने के लिए है विधानसभा चुनाव में बिहार में? नहीं, ये तो शिवसेना को साफ करना होगा ना कि इतना बड़ा आरोप, अगर सियासी आरोप इतना बड़ा लगा रहे हैं वे, तो उनके पास क्या सबूत है? देखिए नीतीश कुमार के बीच वो कह रहे हैं कि सबूत है, लेकिन बता नहीं रहे हैं क्या। हाँ, बता तो नहीं रहे हैं कि सबूत क्या है। और देखिए जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसने जिस तरह से संकेत दिए हैं वो उससे भी यह संकेत मिल रहा है कि बहुत बढ़िया रिश्ता दोनों दलों के बीच नहीं चल रहा है। मणिपुर का उदाहरण लें, मणिपुर में क्या हुआ? वहाँ मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एन बीरेन सिंह उसके मुख्यमंत्री हैं। वहाँ मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। एन बीरेन सिंह की सरकार से जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन वापस ले लिया। यह सिर्फ सांकेतिक था, जनता दल यूनाइटेड का सिर्फ एकमात्र विधायक है वहाँ, एक ही विधायक है, लेकिन यह समर्थन वापस लिया गया और अब जदयू का जो विधायक है मणिपुर में वह विपक्ष में बैठेगा, वह सरकार के साथ नहीं रहेगा। आज फिर देखिए एक इशारा, बड़ा मजबूत इशारा दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। क्या इशारा है?
आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो लागू किया गया है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का पर जदयू ने ऐतराज जताया है। जदयू के प्रवक्ता की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा गया है कि यह बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, बहुत ही आदर्श स्थिति नहीं है। सभी को अपने मुताबिक जीने का अधिकार है। हम आप यहाँ पर यह साफ करना चाहते हैं कि शुरू से ही अटल जी के समय से, जॉर्ज फर्नांडिस के समय से अलग अलग मतांतर रहा है। मतलब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक राय कभी नहीं रही है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी का यह चुनावी मुद्दा रहा है कि हम पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, लेकिन जदयू इसके पक्ष में खुलकर कभी नहीं, जदयू ने यह बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। अब फिर क्या हुआ आज, जब उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया तो जदयू की तरफ से इसे अप्रिशिएट नहीं किया गया, इस पर ऐतराज जताया गया। मतलब कि जनता दल यूनाइटेड लगातार अपने कदमों से यह संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाना उसकी मजबूरी नहीं है। वह अपनी राय और अपना जो स्टैंड, उसका स्टैंड, जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से अलग हो सकता है। जी, अपने स्टैंड को लेकर जहां एक और जदयू मैसेज देता रहता है और आज उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसको लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर किया, वहीं दूसरी ओर बिहार की बात करें, जदयू की बात करें, नीतीश कुमार की तबीयत इन दिनों अक्सर खराब हो जा रही है। अभी भी उनकी प्रगति यात्रा रुक गई है उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से अचानक। वहीं दूसरी ओर जदयू खेमे से ये मांग लगातार उठ रही है, एक बार फिर उठ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लाया जाए पार्टी में, उन्हें कमान दी जाए या उन्हें अब एक एक्टिव रोल दिया जाए जदयू में। तो क्या यही वजह है कि कहीं ना कहीं भाजपा से डर है तो निशांत कुमार को लाया जाए कि वो एक्टिव रह सके, इन चीजों पर नजर रख सके? जदयू में एक्टिव रहने के लिए कई नेता हैं। केंद्र में ललन सिंह मंत्री हैं, उमेश कुशवाहा हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसी बात नहीं है कि जदयू में एक्टिव नेताओं की कमी है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा हर्षिता जी कि ऐसी बात चल रही है कि निशांत कुमार को होली से पहले जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराया जाए, और इसके पीछे यह वजह हो सकती है कि उनको पार्टी में नंबर 2 की भूमिका दी जाए। अब इसका इससे कितना संबंध है यह कहना तो इस समय मुश्किल होगा, लेकिन यह साफ है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच आंख मिचौनी का खेल जारी है। भले ही कितना भी नीतीश कुमार बार बार कह दें कि एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, कितना भी यह सफाई दे लें, लेकिन सच्चाई यह है कि समय समय पर जो स्थिति स्पष्ट हो रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे साफ झलक रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति, बहुत ज़्यादा मजबूत दोस्ताना नहीं है, और ऐसे जो बयान आते हैं इससे प्रभावित होता है रिलेशन। तो जो दोस्ताना है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। बात हम कर रहे हैं जदयू भाजपा की, और ये सवाल आज इसलिए उठ गया क्योंकि एक बार फिर महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुट से ये बयान सामने आया। संजय राउत का बयान जो हमने आपको सुनवाया, उन्होंने ये दावा कर दिया और यहां तक कहा कि सबूत है कि भाजपा तोड़ करने वाली है जेडीयू में और उनके सांसद अपने साथ मिलाने वाली है। इस बयान में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई उनके पास कोई सबूत है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार को अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।